वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक का पार्ट है। टीडीएस इक्वेशन, इसमें हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है वो किसी भी सिस्टम के डिस्टरबेंस को मेजर करता है, और ये एंट्रोपी जो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो यहाँ फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस टी भी के फॉर्म में हम इसको फंक्शन को हम लिख सकते हैं। अब इसको हम, चूंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यस को हो जाएगा डी एस। अब यस का टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डेल एस अपान डेल टी, भी कांस्टेंट रखेंगे और फिर ये डी टी हो जाएगा। दूसरी बात, इसको हम वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डेल एस अपान डेल वी, टी कांस्टेंट रखेंगे डी भी हो जाएगा। फिर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ तीनों जगह टी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया टी डेल एस अपान डेल टी डी टी, टी डेल एस डेल बी टी डी टी। अब हम जानते हैं कि जो टी डेल एस होता है ये डेल क्यू के इक्वल होता है, डेल क्यू के इक्वल होता है। तो टी को अगर अंदर ले जाएंगे तो टी डेल एस हो जाएगा और इसको लिख देंगे हम डेल क्यू। तो हो जाएगा डेल क्यू अपान डेल टी भी डी टी, और इस वाले पार्ट को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि डेल क्यू अपान डेल टी भी इक्वल टू होता है सी भी। सी भी क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट है। इसका फार्मूला होता है डेल क्यू अपान डेल टी भी। तो डेल क्यू अपान डेल टी भी की जगह हमने सी भी लिख दिया, तो ये हो गया सी वी डी टी, और ये एज इट इज लिखा रहा। अब जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है, तो डेल एस अपान डेल भी को हम लिख सकते हैं डेल पी अपान डेल टी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है यस के साथ टी का और पी के साथ भी का क्रॉस मल्टी कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यस न्यूमरेटर में है तो इसके करस्पॉन्डिंग टी जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। फिर P यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो V है वो डिनोमिनेटर में है। तो ये हमेशा ST और PV के अल्टरनेट कंडीशन पे होता है। जैसे यहाँ V नीचे है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ P जो है ऊपर हो जाएगा। यहाँ T नीचे है तो इसके करस्पॉन्डिंग S ऊपर हो जाएगा। अगर S नीचे होता तो T ऊपर हो जाता, P नीचे होता तो V ऊपर हो जाता। तो ये इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो ST और PV के कॉम्बिनेशन में रहता है। तो यहाँ से हम डेल एस अपान डेल वी टी को हम डेल पी अपान डेल टी लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया डेल पी अपान डेल टी। और यही जो इक्वेशन है ये टी डी एस का फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में लिखते हैं, या सेकंड में हम टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन में लिखते हैं। चूंकि एंट्रोपी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है इसलिए इसको हम एस को डी एस लिख सकते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा डेल एस अपान डेल टी पी डी टी, डेल एस अपान डेल वी डेल पी टी डी पी। अब बिल्कुल उसी तरह से यहाँ टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं जो ये टी डेल एस है, टी डेल एस को हमने क्या लिख दिया? डेल क्यू लिख दिया, और बाकी ये जो इक्वेशन है जैसा है वैसा रहने दिया। अब हम जानते हैं कि जो टी डेल एस होता है उसको हम जब डी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो डी क्यू अपान डी टी जो भी होता है उसको हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ डेल क्यू अपान डेल टी में P कांस्टेंट लिखा हुआ है इसलिए इसको हम लिखेंगे CP, तो इसकी जगह हो जाएगा CP। जो CP होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट होता है, तो ये हो गया CP dt थर्म, और इसको हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग डेल एस अपान डेल पी टी, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं डेल भी अपान डेल टी पी। यहाँ पर भी देखिए वही कॉम्बिनेशन है,
यस ऊपर है तो टी नीचे है, यहाँ भी ऊपर है तो पी नीचे है। अब एक चीज अपने को ध्यान रखना होता है, जब P और T एक साथ होते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब P और, यहां देख सकते हैं P और T एक साथ है तो वैल्यू पॉजिटिव है, और जब P और T एक साथ नहीं होता तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है। यहां पे देखिए P अलग है, T अलग है, P और T एक साथ नहीं है, इसलिए ये वैल्यू कैसे हो गई, निगेटिव हो गई। तो जब इसकी वैल्यू हो ये वाली हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -T del V अपॉन del T P dP। तो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम TDS का सेकंड इक्वेशन कहते हैं। TDS के दो इक्वेशन होते हैं, तो TDS का फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव कराया और ये हो गया TDS का सेकंड इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।